वेलकम टू बाबू ब्यूटी। बर्फानी हवा महल के पर्दे हिला रही थी। रात नर्म और चांदनी से भरपूर थी। महल के सामने पूरा गांव क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ था। रंग बिरंगी लाइट्स, सुर्ख और सब्ज रिबन और बर्फ के मसनूई गोले गांव की गलियों को ख्वाबों की दुनिया बना रहे थे। महल से थोड़ा दूर एक बड़ी हवेली में सिंड्रेला सुबह से कामों में लगी हुई थी। उसकी सौतेली माँ लेडी ट्रीमन और दोनों सौतेली बहनें अनास्तासिया और ड्रीजेला क्रिसमस बॉल पार्टी की तैयारियों में मसरूफ थी। सिंड्रेला झाड़ू लगाते हुए खिड़की से बाहर बर्फ को गिरता देख रही थी। दिल में ख्वाहिश हल्की सी चमकी, काश मैं भी साल की क्रिसमस बॉल पार्टी में जा पाती। लेडी ट्रीमन की आवाज गूंजी, सिंड्रेला, यह सब काम जल्दी खत्म करो, फिर हमारे गाउन तैयार करना, हमें देर नहीं होनी चाहिए। सिंड्रेला आह भरती है मगर मुस्कुरा कर कहती है, जी स्टेप मदर। रात का वक्त आता है। दोनों बहनें सुर्ख और सब्ज गाउन पहनती हैं, भारी मेकअप करती हैं। सिंड्रेला से कहती हैं, सिंड्रेला, अगर तुम्हारे पास कोई ड्रेस होता तो शायद हम तुम्हें साथ ले जाती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास कुछ नहीं। वो हंसती हुई बाहर चली जाती हैं। दरवाजा बंद होता है। सिंड्रेला तन्हा कमरे में बैठ जाती है। बाहर आतिशबाजियां शुरू हो चुकी थी। उसकी आंखों में उदासी तैरने लगती है। काश इस क्रिसमस में मेरे लिए भी कोई मैजिक होता। अचानक कमरे में रोशनी फैलती है। चांद की चमक आहिस्ता आहिस्ता सिंड्रेला के सामने जमा होने लगती है। मेरे खुदा, ये क्या? चमक में एक नर्म आवाज आती है, मेरी प्यारी, क्रिसमस वो वक्त है जब ख्वाहिशें सुनी जाती हैं। सिंड्रेला हैरत से देखती है। सामने फेरी गॉड मदर खड़ी है, लेकिन इस बार वो आम परी नहीं, वो क्रिसमस परी लग रही है। सुर्ख चमकदार कोट, बर्फ जैसे सफेद बाल और हाथ में सुनहरी छड़ी। सिंड्रेला बोलती है, क्या आप सच में आए हुए हैं? ओह क्रिसमस, हाँ मेरी जान, इस रात मैजिक खुद चल कर आता है। फेरी अपनी छड़ी घुमाती है। कमरा चांदी की रोशनी से भर जाता है। सिंड्रेला के पुराने कपड़े लम्हे में बदलकर रेड और व्हाइट क्रिसमस गाउन में बदल जाते हैं। गाउन पर बर्फ के क्रिस्टल ऐसे चमक रहे थे जैसे तारे इस पर टिके हों। उसके पैरों में शीशे के जूते थे, मगर इस बार उनके अंदर सुर्ख चमकती लाइट्स जगमगा रही थी। सिंड्रेला हैरान होकर कहती है, क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, लेकिन याद रखो, जब आधी रात की पहली घंटी बजेगी, जादू खत्म होने लगेगा। तुम्हें इससे पहले वापस आना होगा। फिर उसने एक कद्दू को बर्फानी गाड़ी में बदल दिया जो सुनहरी सांतों जैसी चमक रही थी। चलो, क्रिसमस बॉल पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बग्गी चलती हुई महल के दरवाजे के आगे रुक जाती है। महल के बाहर बर्फबारी हल्की हल्की हो रही थी। दरवाजे से दाखिल होते ही सिंड्रेला हैरत से देखती रह गई। पूरा हाल बर्फानी जंगल की तरह सजा हुआ था। दरख्त पर आसमानी नीली लाइट्स, छत से लटकती बर्फ के टुकड़ों जैसी जगमगाती क्रिस्टल और एक बड़ी क्रिसमस ट्री जिसका ऊपर वाला स्टार पूरी रात को रोशन कर रहा था। शहजादा जो मेहमानों को खुशामदीद कह रहा था, जैसे ही सिंड्रेला को देखता है रुक जाता है। क्या आप क्रिसमस की कोई परी हैं? सिंड्रेला शर्माते हुए हंसती है। नहीं। शहजादा हाथ बढ़ाता है। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? म्यूजिक बजता है। हाल में बर्फ के गोले तैरने लगते हैं। सिंड्रेला और शहजादा जैसे किसी जादुई फिल्म का मंजर बन जाते हैं। शहजादा कहता है, आप में कुछ खास है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको कहीं देखा हो, मगर याद नहीं आ रहा। सिंड्रेला मुस्कुराती है। शायद। कैसी ख्वाब मैं। डांस के दौरान अचानक हाल की बड़ी घड़ी घंटियां बजाना शुरू करती है। सिंड्रेला चौंक जाती है। नहीं, वापस खत्म हो गया। रुके, अपना नाम तो बताइए। सिंड्रेला तेजी से सीढ़ियों से उतरती है और इसका एक जूता फिसलकर गिर जाता है, लेकिन उठाने का वक्त नहीं था। वो तेजी से बग्गी में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई और जादू खत्म होते ही बग्गी दोबारा कद्दू बन गया। महल में शोर मचता है। शहजादे को जूता मिला है। वो उस लड़की को ढूंढ रहा है। पूरे गांव में तलाश शुरू हो गई। हर लड़की जूता पहनने की कोशिश करती है मगर किसी के पाँव में नहीं आता।
आखिरकार शहजादा सिंड्रेला के घर आता है। लेडी ट्रेमन घबरा जाती है क्योंकि उसे सिंड्रेला का सच पहले ही पता चल चुका है कि क्रिसमस पार्टी में शहजादे को जिससे मोहब्बत हुई थी वो सिंड्रेला ही थी। लेडी ट्रेमन फौरन घबराकर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करती है। वो जल्दी से अपनी बेटियों को आगे करती है और कहती है, हुजूर, जरूर जरूर, शायद जूता इन्हीं में से किसी का हो। बेटियां एक एक करके शीशे का जूता पहन कर देखती हैं, मगर इनके पाँव में जूता फिट नहीं आता। लेडी ट्रेमन की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि वो सिंड्रेला को पहले ही दूसरे कमरे में भेज चुकी होती है। लेकिन शहजादे की नजर अचानक दरवाजे के पास खड़ी सिंड्रेला पर पड़ती है। सादा सा लिबास मगर चेहरा रोशनी की तरह चमकता हुआ। लेडी ट्रेमन फौरन बोल उठती है, ओह, ये तो हमारी नौकरानी है हुजूर, इसकी क्या जरूरत? शहजादा इसे रोककर नरमी से कहता है, हर लड़की को मौका मिलना चाहिए, इसे भी। सिंड्रेला आगे बढ़ती है। जूता इसके पाँव में ऐसे फिट होता है जैसे इसी के लिए बना हो। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है और लेडी ट्रेमन का चेहरा एकदम फक हो जाता है। तो ये तुम थी, क्रिसमस की वो शहजादी? हाँ, मैं ही थी। सिंड्रेला का गाउन दोबारा इसी जादुई रोशनी से जगमगाने लगता है। क्या तुम मेरे साथ हर क्रिसमस यूं ही रोशन करोगी? यस। उसके बाद हर साल महल में होने वाली क्रिसमस पार्टी में एक कहानी सुनाई जाती, एक लड़की की कहानी जो जादू, उम्मीद और मोहब्बत पर यकीन रखती थी। Thanks for watching my story.